नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिस पल का इंतजार पूरे 140 करोड़ भारतीयों को आज के दिवस था, लग रहा है ऐसा कि 4 साल का इंतजार हमें और करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने छठवीं बार विश्व कप चैंपियनशिप कह सकते हैं, या जो विश्व कप का जो खिताब वो अपने नाम कर लिया। लगातार 10 मैच जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत अपनी इस उम्मीद को कायम रखने वाला है और अहमदाबाद में स्थित विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2023 को एक बड़ा कीर्तिमान रचने वाला है और भारत इस बार तीसरा वर्ल्ड कप जीतने वाला है। क्योंकि इस प्रकार की शुरुआत, या कह सकते हैं इस प्रकार की परिपाटी बनी हुई थी कि 2011 से लेकर अभी तक जिन जिन देशों के अंदर मेजबानों ने खेला है और वहां पे मेजबानों ने उस विश्व कप को जीता भी है। 2011 की बात करें तो भारत में ही जो है जीत करके और सेकंड वर्ल्ड कप उसने जीता। उसके बाद बात करते हैं 2015 की। 2015 के अंदर विश्व कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया ने ही उसको जीता। उसके बाद आता है 2019। 2019 का विश्व कप होता है इंग्लैंड में और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराते हुए विश्व कप अपने नाम किया। तो भारतीयों को, हम सब लोग को लग रहा था कि 2023 का विश्व कप जो भारत में ही आयोजित हो रहा है और भारत ही उसकी मेजबानी कर रहा है, तो इस बार आंकड़े भी अपने लिए सही हैं और 2023 का विश्व कप भी हम ही जीतेंगे। और पहले दिन से और पहले मैच से ही लग रहा था, लगातार 10 मैचों के जीतने के बाद जब हमने जब फाइनल में प्रवेश किया और सब जगह ही लग रहा था कि हम ही जीतेंगे, लेकिन आज शायद किस्मत भारत के साथ में नहीं थी और 2023 का विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेटों से हरा करके अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 13 जो वर्ल्ड कप हुए उसके अंदर लगभग कह सकते हैं कि 6 विश्व कप अपने नाम अपने कर लिए। इसकी शुरुआत होती है इसकी शुरुआत होती है 1987 से लेकर के और 2023 तक। तो अभी तक उसने लगभग 6 विश्व कप जीत लिए हैं। बात करते हैं इस विश्व कप की, तो इस विश्व कप के अंदर 10 टीमों ने भाग लिया और 10 टीमों के अंदर 5 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर तक जितने भी प्रकार के जो लीग मैचेस खेले गए, सेमीफाइनल की बात हो चाहे फाइनल्स की बात होगी, सारे के सारे भारत के अंदर ही खेले गए और लगभग 10 ऐसे शहर थे जहां पे सारे मैचेस खेले गए। अगर टीमों की बात करें तो यहाँ पे 10 टीमें भाग ली उन्होंने लिया था, जबकि संस्करण इसका 13वां था। टीमों की भाग लेने वाले की जो संख्या वो इस प्रकार है कि इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंग्लैंड है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और नीदरलैंड है। सभी टीमों ने अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए और सब लोगों को रोमांचित किया, लेकिन हाँ, जीवन के अंदर या खेल के अंदर हार जीत तो लगी ही रहती है और इसीलिए कहते हैं कि जीत के तो 100 बाप होते हैं और हार होती है वो अनाथ होती है। और जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ कोई जीतेगा ही, और यदि कोई जीत रहा है तो किसी का हारना भी निश्चित है। हार जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो सकती है, लेकिन हार क्षणिक है और हौसला निरंतर है। इसलिए हार से कभी मन को कमजोर ना करें और यही हमारे कप्तान का ये कहना था। चलिए बात करते हैं मैचेस की। तो शुभारंभ मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर 5 अक्टूबर को खेला गया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य ये मैच खेला गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फाइनल जो मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज ही के दिन 19 नवंबर को खेला गया। लगभग 1,32,000 के दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। उस देश को जो गौरव प्रदान करता हो, किस देश को करता हो, अपने देश भारत को ही करता हो। और अहमदाबाद के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है और आज ये फाइनल खेला गया। चलिए इसके बारे में और मैं आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले भी 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 के जो मैच है, या कह सकते हैं जो विश्व कप उसको अपने नाम किया। 2003 और 2023 का जो फाइनल मैच है वो दोनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया और दोनों ही बार फाइनल ने ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके विश्व कप अपने नाम कर लिया। तो यो कह सकते हैं किस्मत के धनी इस बार ऑस्ट्रेलिया वाले थे और हम विश्व कप जीतने में क्या हो गए, थोड़े से चूक गए। चलिए मैन ऑफ द मैच की बात करें तो आज जिस चिर परिचित अंदाज के अंदर एक व्यक्ति ने जो भारत के जबड़े से जीत छीनने का जो काम किया उसका नाम था ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी लगाते हुए भारत के सपने को चकनाचूर कर दिया और जीत उसके जबड़े से छीन ली। तो ये थे मैन ऑफ द मैच। अब बात कर लेते हैं कि मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे। तो विराट कोहली, उसको कौन नहीं जानता। भारत को कह सकते हैं कि लगभग सब मैचों के अंदर अपने चिर परिचित अंदाज और अपनी बैटिंग प्रदर्शन से
लगातार दर्शकों को खुश किया और इस विश्व कप के अंदर 765 रन उन्होंने बनाए। इसी विश्व कप के दौरान उन्होंने 49 शतकों का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का भी तोड़ा और उसके अलावा विश्व के अंदर 50 शतक लगाने वाला खिलाड़ी भारत में ही पैदा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने कारनामा किया था, उसके बाद में विराट कोहली ने किया। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर शतक हैं तो भारत के नाम से ही है, जहां पे विराट कोहली के नाम से इसको जाना जाता है। इस विश्व कप के अंदर इन्होंने 765 रन बनाए। कुल मैच 48 खेले गए और 10 शहरों में खेले गए, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे थे, जहां पे सारे के सारे मैचेस खेले गए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जहां पे दर्शक क्षमता जो 1,32,000 के आसपास है। इसके अलावा लखनऊ का भी 50,000 का स्टेडियम है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का भी 55,000 का जो पुणे में है, और इसके अलावा चन्नास्वामी स्टेडियम है, जहाँ पे दर्शक क्षमता 40,000 है, और चिदम्बरम स्टेडियम की जो दर्शक क्षमता है वो कितनी है, वो 50,000 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी जगह बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर ये मैच खेले गए। दर्शकों का रोमांच देखने वाला था कि लगभग 1.5 महीने की प्रतिस्पर्धा के अंदर भारत ने जो है वो लगातार भारतीयों को खुश होने के अनेकों अवसर दिए, और आज कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए कोई ज्यादा खास बड़ा दिन नहीं था, और 140 करोड़ जितने भी जो दर्शक थे, जो लोग हैं, उनके लिए आज कह सकते हैं सपना चकनाचूर करने वाला दिन तो रहा। लेकिन कह सकते हैं कि असफलता है वो आती है, लेकिन आपको अपने आप को कमजोर नहीं रखना, फिर उठ खड़े होना है और फिर दोबारा सफलता आपको अर्जित करनी है। इसी के लिए हमारे जो कैप्टन थे रोहित शर्मा, उन्होंने भी यही बात मंच के समाप्त के बाद कही। अब बात कर लेते हैं कुछ रिकॉर्ड्स की कि इस 2023 की जो वर्ल्ड कप के अंदर जो रिकॉर्ड्स बने और शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, उन फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। 1975 और 1979 वर्ल्ड कप विजेता जो वेस्ट इंडीज के नाम पे था। कह सकते हैं कि समय सबका साथ नहीं होता, कभी समय खराब है तो कभी अच्छा है, और इस प्रकार की जो बानगी देखते हैं वो वेस्ट इंडीज के साथ में देखते हैं कि इस बार वो 2023 का वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाई। वो वर्ल्ड कप जीतने का सपना तो दूर, वो नीदरलैंड और अफगानिस्तान टीमों से भी नीचे रही कि इस बार 2023 के अंदर अच्छे अच्छे खिलाड़ी उस टीम के अंदर हुआ करते थे, और 2 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते, लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप वो क्वालिफाई नहीं कर पाई और उसका वो हिस्सा नहीं बन पाए। ये जो है मलाल वो वेस्ट इंडीज के सभी खिलाड़ियों को ही रहेगा। बात करते हैं दूसरी बार की आईसीसी नियमों की अनदेखी के कारण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को किया निलंबित, क्योंकि आईसीसी ने यह देखा कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अंदर वहां पे राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है, और उसी की वजह से आईसीसी ने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और क्रिकेट बोर्ड को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। बात करते हैं अगले फैक्ट्स की कि वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार टाइम आउट का शिकार बनने वाले खिलाड़ी कौन बने, एंजेलो मैथ्यूज बने। हुआ यूं कि श्रीलंका और बांग्लादेश के मध्य मैच चल रहा था, और 2 मिनट के समय से ज्यादा एंजेलो मैथ्यूज थे, वो 2 मिनट से ज्यादा समय के बाद में ग्राउंड में आए और उन्हें पहली गेंद खेली, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान ने इस प्रकार का ऑब्जेक्शन किया कि यस, ये जो नियम है, उन्होंने मैच रेफरी को और अंपायर को कहा ये नियमों के विरुद्ध है और इसको आउट, इस खिलाड़ी को आउट आपको करना ही पड़ेगा, और अंपायरों ने उनकी बात को मानना पड़ा। और एंजेलो जो मैथ्यूज है वो श्रीलंका के पहले से खिलाड़ी थे जो पहली बार क्रिकेट इतिहास का पहली बार ऐसा एक वाकया हुआ जिसमें टाइम आउट से उनको क्या होना, बिना खेले ही पैवेलियन को लौट जाना पड़ा। चलिए इसके अलावा बात करते हैं कि 2023 वर्ल्ड कप में दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने। ग्लेन मैक्सवेल बने। किसके खिलाफ बनाया उन्होंने, अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया, और उन्होंने इस मैच को जिताया भी। बात कर लेते हैं कि विराट कोहली की वर्ल्ड कप 2023 के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं तो विराट कोहली है। 765 रन के स्कोर के ऊपर वो 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने सर्वोच्च रनों का कीर्तिमान को रचा। बात कर लेते हैं एक अन्य भारतीय खिलाड़ी की, मोहम्मद शमी, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि 2023 में एक मैच के अंदर 7 विकेट लेने वाले वो पहले खिलाड़ी बने, और उन्होंने 4 बार ऐसे जब वाकया आए जब इन्होंने 5 बार विकेट वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने एक ही मैच में लिए। बात कर लेते हैं कि मोहम्मद शमी 2023 में सबसे ज्यादा विकेट टेकर खिलाने वाले 24 विकेट लिए आज तक उन्होंने। अपने 2023 का जो वर्ल्ड कप का जो सफर था उसके अंदर उन्होंने 24 विकेट लिए, जो अपने आप में इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है एज ए विकेट टेकर खिलाड़ी के तौर पे। अब जान लेते हैं कि वर्ल्ड कप का जो इतिहास है, जो 1975 से इसकी शुरुआत होती है, 2023 में आकर के ठहरती है, क्योंकि आज एक ये दिन ऑस्ट्रेलिया ने अगेन 6ठी बार इस विश्व कप को जीता है, और वो 6वीं बार इस खिताब का उसने क्या किया है, उसको जीता है। बात कर लेते हैं 1975 की, जब किसने जीता, वेस्ट इंडीज ने जीता। 1989 के अंदर उन्होंने वेस्ट इंडीज ने 79 में वेस्ट इंडीज में जीता,
उसके बाद में भारत ने पहला वर्ल्ड कप हमने नाम किया 1983 में और वेस्ट इंडीज को हरा करके। इस यहीं से शुरुआत होती है, 1987 से शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद में ये टीम लगातार कंसिस्टेंटली प्रदर्शन करती आ रही है और वाकई देख सकते हैं कि जो 6 बार का विजेता है, तो इसका मतलब इनके अंदर दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त है, वो लाजवाब है कि 13 में से 6 वर्ल्ड कप अगर किसी टीम ने जीते हैं तो वाकई उस टीम के अंदर काबिलियत तो होगी ही। 1992 का जो वर्ल्ड कप का खिताब था वो पाकिस्तान ने जीता इमरान खान की अगुवाई में, जबकि 1996 का जो वर्ल्ड कप था वो श्रीलंका ने जीता अर्जुन रणतुंगा की अगुवाई में। और उसके बाद में शुरुआत होती है रिकी पोंटिंग के कार्यकाल की। रिकी पोंटिंग का स्वर्णिम जो कार्यकाल एज ए कैप्टेंसी में जो आता है, उन्होंने काफी सबसे ज्यादा का चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें या फिर वर्ल्ड कप की बात करें, विश्व में सबसे सफलतम कप्तानों में से जो गिने जाने वाले कैप्टन हैं वो ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ एक रिकी पोंटिंग हैं, जिन्होंने 1999, 2003, 2007 लगातार उन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते। फिर बात करते हैं 2011 की। 2011 में वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ही कर रहा था और यहीं से शुरुआत होती है एक अलग रिकॉर्ड्स की, एक अलग परिपाटी की, जहां पे जो देश मेजबानी करता था वही उस विश्व कप का विजेता हुआ करता था। ये 2011 से चला रहा है और भारत ने इसकी शुरुआत करी थी। तो सोच रहे थे, सभी दर्शक सोच रहे थे, हम सब लोग सोच रहे थे कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश ये मान ही सकता है कि 2023 का वर्ल्ड कप भी हम ही लेके आने वाले हैं। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, भारत के लिए आज वो दिन नहीं था। और आज ये जो कह सकते हैं कि हम मैच हार गए, और मैच ही नहीं हार गए, 140 करोड़ लोगों का वो जो एक कह सकते हैं कि विश्व कप जीतने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। दरअसल बात करते हैं 2015 की। ऑस्ट्रेलिया में खेला गया ये वर्ल्ड कप था और ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता, जबकि 2019 के अंदर इंग्लैंड में ही खेला गया और इंग्लैंड ने इसको जीता। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराते हुए विश्व का पहला वर्ल्ड कप, कह सकते हैं कि जिस देश ने क्रिकेट की शुरुआत करी उस देश के पास तक 2019 तक क्रिकेट का सूखा था, उसके पास में कोई वर्ल्ड कप नहीं था। लेकिन 2019 के अंदर इंग्लैंड ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप को। और बात करते हैं आज ही के दिन की, चैंपियंस 2023 के जो विश्व विजेता हैं क्रिकेट के, वो है कौन? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। और वाकई उस टीम के हकदार हैं कि उन्होंने अच्छा मैच खेला, जुझारू पारियां खेली और ये कह सकते हैं जो प्रेशर वाला जो मैच था, उसमें मैच का जो प्रेशर था उसको अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने दिया। और कह सकते हैं कि आज उनका दिन था और भारत के लिए कह सकते हैं कि आज वो बदकिस्मती वाला दिन था। तो ये सारे जो आपने चीजें देखी, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 1975 से इसकी जब शुरुआत होती है तो उसके बाद में उसने, या कह सकते हैं कि कब कब जो है किस किस देश ने जो है वो वर्ल्ड कप जीते हैं। बात करते हैं 1975 की। इसको होस्ट इसका जो था इंग्लैंड था और इसको जीतने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो जाता है वेस्ट इंडीज को। उस समय टीमें कितनी हुआ करती थी? इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका। कह सकते हैं कि पहले ईस्ट अफ्रीका खेलने के लिए आई थी, लेकिन वर्तमान में दक्षिणी अफ्रीका जो है वो खेलने के लिए आती है। चलिए, इसमें 8 टीमें थी और इसका जो विश्व कप का जो विजेता बना वो बना वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये फाइनल मैच हुआ था और इसके अंदर वेस्ट इंडीज ने इस खिताब को अपने नाम किया। बात कर लेते हैं कि वेस्ट इंडीज ने इसको 17 रन से जीत, मतलब जो है कह सकते हैं जीत करके और ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। चलिए जानते हैं अगले जो कुछ और फैक्ट्स जिनके बारे में आपको बताता चलूं कि सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है ग्लेन टर्नर थे, जिन्होंने 333 रन बनाए, जो ऑस्ट्रेलिया के थे। जबकि गैरी गिलमोर 11 विकेट लेने वाले थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के थे, लेकिन खिताब इसने नाम किया अपने वेस्ट इंडीज ने अपने नाम किया। विश्व का पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट वो अपने वेस्ट इंडीज अपने नाम किया। बात कर लेते हैं अभी 1979 वाला वर्ल्ड कप, और इसकी होस्टिंग जो करने वाला था वो भी इंग्लैंड ही था। इंग्लैंड के अंदर ये सारे मैचेस खेले गए थे। देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी टीमों ने भाग लिया। इसके अंदर जो है वो कह सकते हैं ईस्ट जो अफ्रीका थी उसकी जगह पे कनाडा आ जाता है और टीमें 8 की 8 ही रहती हैं। इसका जो खिताब है उसमें वो भी जो है कौन सी टीम थी, वो भी वेस्ट इंडीज की टीम ही थी। और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मध्य मैच खेला गया था और उसके अंदर वेस्ट इंडीज ने अगेन बाजी मारी और ये खिताब अपने नाम किया। इसके अंदर जो वेस्ट इंडीज ने है वो 92 रनों से इंग्लैंड को शिकस्त दे करके और दोबारा वो विश्व विजेता बना। अब बारी आती है यहाँ पे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की। गॉर्डन ग्रीजनीज ने 253 रन बनाए पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, जबकि माइक हेनड्रिक ने 10 विकेट लिए जो इंग्लैंड के थे। लेकिन खिताब किसने जीता? वो
चिरपरिचित अंदाज वाली टीम वेस्ट इंडीज ने अपने खिताब अपने नाम किया। बात करते हैं 1983 का, भारत के लिए सबसे बड़ा दिन, या कह सकते हैं भारत के लिए सबसे बड़ा वो साल जब कपिल देव की अगुवाई के अंदर 1983 का वर्ल्ड कप हमने जीता। किसको हरा करके जीता? वेस्ट इंडीज को हरा करके हमने वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। इसके अंदर जो टीमें थी वो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें 8 टीमें थी। इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे आ गई है यहाँ पे जिम्बाब्वे जो है वो 1983 के अंदर पहली बार वर्ल्ड कप अपना खेल रही है। टीमें टोटल कितनी हैं? 8 ही हैं। इसके अलावा देखते हैं फाइनल जो मैच हो वेस्ट इंडीज और इंडिया के मध्य खेला गया और इंडिया ने इस मैच को अपने नाम किया और 43 रनों से वेस्ट इंडीज को इस मैच के अंदर शिकस्त दे करके और वर्ल्ड कप अपने नाम किया और कपिल देव की कप्तानी में। बात कर लेते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी डेविड ग्रोवर थे जिन्होंने 384 रन बनाए जो इंग्लैंड के थे, जबकि रोजर बेनी जो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं उन्होंने 18 विकेट लिए थे इंडिया के लिए और वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। जानते हैं अभी 1987 का जो वर्ल्ड कप था वो कहाँ पे इसको होस्ट किया था, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने संयुक्त रूप से इसको क्या किया था, होस्ट किया था। और यहीं से शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया को ऐसे कप जीतने की आदत पड़ने वाली, जो बात कह सकते हैं, जहां पे 8 टीमें थी, सेम पहले वाली सी टीमें थी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। 8 टीमों के बीच में मुकाबले हुए थे और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के अंदर फाइनल मुकाबला हुआ और इस बार बाजी मारी किसने? ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके 7 रन से हरा करके और विश्व कप अपने नाम किया। जानते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा रन ग्राम गूच जो 471 रन बनाए, इंग्लैंड के वेटरन खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है क्रेग मैकडरमोट जिन्होंने 18 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए और यहीं से ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप जीतने की शुरुआत होती है। और अगला वर्ल्ड कप की बात करते हैं 1992 के अंदर खेला गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया, लेकिन इसको पहली बार किसी भारतीय ही कह सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप और इसी के एशिया की टीम बनी कौन सी? पाकिस्तान ने इमरान खान की अगुवाई में इस टूर्नामेंट को जीता। 9 टीमें थी इसके अंदर, यहाँ पे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंडिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे 9 टीमों ने भाग लिया और इसके अंदर पाकिस्तान ने विश्व विजेता बनने का सपना अपना साकार किया। फाइनल मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के मध्य खेला गया और वहां पे पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप को जीता। पाकिस्तान की अगुवाई करने वाले कैप्टन थे जो वर्तमान में राजनीतिज्ञ भी हैं पाकिस्तान के, और इमरान खान उनका नाम है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रन से हरा करके खिताब को अपने नाम किया। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं सबसे ज्यादा जो रन है वो वहीं के मार्टिन क्रो, वहां के न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, 456 रन बनाए उन्होंने, जबकि सबसे ज्यादा विकेट लेने का काम किया वसीम अकरम ने जिन्होंने 18 विकेट पाकिस्तान के लिए लिए। चलिए प्लेयर ऑफ द सीरीज अब मैं आपको बताता चलूं और प्रश्न बन भी सकता है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज की शुरुआत होती है 1992 से, जहां पे सनंत जयसूर्या ने इस खिताब को अपने नाम किया। अब बात कर लेते हैं 1996 का विश्व कप जो संयुक्त रूप से एशिया महाद्वीप के अंदर ही खेला गया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर इन्होंने मेजबानी करी और 1996 का विश्व कप था। और इस विश्व कप को जीतने का काम किसने किया? पहली बार एशिया की भारत जीत चुकी थी 1983 का, 1992 का पाकिस्तान जीत चुकी थी और उसके बाद में 1996 का जो विश्व कप था वो जीता श्रीलंका में। श्रीलंका ने अर्जुना रणतुंगा की कप्तानी में। टीमों की बात करें तो सबसे ज्यादा टीमों ने यहाँ इसमें भाग लिया था, 12 टीमें इसके अंदर थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, केन्या, जबकि इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और यूनाइटेड अरब अमीरात ने इसमें भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के मध्य फाइनल खेला गया और फाइनल के अंदर श्रीलंका ने इस बार बाजी मारी क्योंकि अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी, इसके अलावा मुथैया मुरलीधरन और रोशन महानामा और अर्जुन रणतुंगा जैसे सरीके कप्तान थे और सनंत जयसूर्या जैसे बैटिंग करने वाले थे और श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों से हराते हुए इस विश्व कप को अपने नाम किया। चलिए इसके अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे तो सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 523 रन बनाए, जबकि अनिल कुंबले ने इस विश्व कप के अंदर 15 विकेट लिए थे। और अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज की, जहां पे सनंत जयसूर्या ने प्लेयर ऑफ द सीरीज अपने नाम की। हालांकि 1992 से ही इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने का जो कार्य करा वो सनंत जयसूर्या ने करा और वो श्रीलंका के क्रिकेटर थे। चलिए अब जान लेते हैं कि 1999 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने होस्ट किया था, किसने मेजबानी करी थी? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड और वेल्स ने इसकी मेजबानी करी थी। और इसके अंदर जो टीमें भाग लेने वाली थी वो उतनी टीमें हैं जो 1996 के अंदर 12 टीमें उन्होंने भाग इसमें लिया था। और
बात करते हैं इसके बारे में कि ऑस्ट्रेलिया और वर्सेस पाकिस्तान के मध्य ये फाइनल खेला गया था और इसमें फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने चिर परिचित अंदाज को दोहराते हुए और यहाँ पे दूसरा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इसकी कप्तानी करने वाले थे वो कौन थे? वो यहाँ पे स्टीव वॉग थे। ऑस्ट्रेलिया बाय 8 विकेट से उन्होंने इस वर्ल्ड कप को जीता था। चलिए, सबसे ज्यादा रन बना रहे इसमें राहुल द्रविड़ 461 रन है, जबकि जेकब एलोट 20 विकेट न्यूजीलैंड के लिए थे। और ये क्योंकि दोनों सेन वॉर्न 20 विकेट लेने वाले थे, जबकि जेओफ एलोट है ये भी 20 विकेट लेने वाले थे न्यूजीलैंड के लिए, इसलिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने में 2 खिलाड़ियों का नाम आता है। चलिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात हम कर ही चुके हैं कि 1996 के बाद में इस सीरीज इसकी शुरुआत हुई थी। लांस क्ल्यूजनर होते थे, ये दक्षिणी अफ्रीका के खिलाड़ी थे। इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज के जो है अवार्ड से उनको नवाजा गया था। और बात कर लेते हैं 2003 के वर्ल्ड कप की, और जहां पे होस्ट साउथ अफ्रीका ने किया है, जिम्बाब्वे ने किया और केन्या ने किया। अलग अलग देशों के अंदर मैच हुए थे और इसको खिताब, ये इसका जो खिताब है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली टीम, जिसके अंदर 14 टीमें थी, जिसमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, जबकि एसोसिएट मेंबर्स इसमें केन्या, नामीबिया, कनाडा और नीदरलैंड्स भी इसमें रहे थे। तो टोटल टीमें थी 14। चलिए, फाइनल जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और वर्सेस इंडिया के मध्य 2003 का जो वर्ल्ड कप था, आज वही दिन आपको नजर आ रहा है जब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को फिर दोबारा हराया गया और ऑस्ट्रेलिया ने इसको अपने नाम किया था और इसमें 125 रनों से मात देकर के इंडिया को 2003 में भी हराया था। चलिए, इसके अंदर देखते हैं कि सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने 673 रन बनाए, जबकि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले थे चमिंडा वास जो श्रीलंका के थे, इन्होंने 23 विकेट लिए थे। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि 673 रन किसी वर्ल्ड कप के अंदर किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी के सबसे ज्यादा रन थे। इसका रिकॉर्ड जो तोड़ा है वो भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने तोड़ा है और उन्होंने 765 रन बनाए हैं 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान। देखते हैं इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो सचिन तेंदुलकर को ही मिली और सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए थे। अब बात करते हैं 2007 के विश्व कप की। ये होस्ट इसका वेस्ट इंडीज था और यहाँ पर भी 16 टीमें यहाँ पे आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। इसके अलावा एसोसिएट मेंबर्स है बरमुंडा है, केन्या है, नीदरलैंड है, कनाडा है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड है। तो 16 टीमों ने इसमें भाग लिया था। बात कर लेते हैं कि फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के मध्य खेला था और फिर अगेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप को अपने नाम किया और विनर जो इसकी थी उसके अंदर 53 रन से उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया था। सबसे ज्यादा रन जो है मैथ्यू हेडन ने 659 रन बनाए, जबकि ग्लेन मैग्रा ने एक ही वर्ल्ड कप के अंदर 26 विकेट लिए थे। वो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो 26 विकेट लेने वाले ग्लेन मैग्रा जो ऑस्ट्रेलिया के थे, तो मैन ऑफ द सीरीज कह सकते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी उन्हीं के नाम ये गई। चलिए, अब बात कर लेते हैं 2011 का जो वर्ल्ड कप था, भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा दिन, या कह सकते हैं 1983 के बाद में 2011 का वो दिन जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई के अंदर 2011 के अंदर मेजबानी भारत कर रहा था और भारत ने ही इस परंपरा की शुरुआत करी थी कि जो मेजबान होगा वही विश्व कप ले जाएगा। लेकिन 2023 तक आते आते के मिथक टूट गया और आज भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने भारत का सपना चकनाचूर कर दिया, या कह सकते हैं जितनी प्रकार की जो परिपाटी जो 2011 से जो बनी हुई थी वो एक बार टूटती हुई नजर आई। लेकिन इसमें इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, मेजबानी करी थी और इसके अंदर 14 टीमों ने भाग लिया और वर्ल्ड कप की जो विजेता टीम बनी वो श्रीलंका को हरा करके महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई के अंदर इंडिया ने दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अब देखते हैं इसके अंदर इंडिया ने 6 विकेट से इसको हराया था और वो दिन कौन भूल सकता है। तिलक रत्न दिलशान ने 500 रन बनाए, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे वो। जबकि सबसे ज्यादा विकेट यहाँ पे संयुक्त रूप से जहीर खान ने 21 विकेट लिए, जबकि शाहिद अफरीदी ने भी पाकिस्तान के लिए 21 विकेट लिए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो युवराज सिंह को इस टूर्नामेंट में इस वर्ल्ड कप की जो सीरीज थी, जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। चलिए, अब बात कर लेते हैं 2015 के। 2015 में मेजबानी करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है और यहाँ पे ये जो भारत ने शुरुआत करी थी मेजबानी और जीतने वाले देश की, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी उसी हिसाब से चीजें करी जैसे भारत ने 2011 के वर्ल्ड कप में करी थी और उसने उस समय 14 टीमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया और जो फाइनल जो मैच खेला गया वो खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड
और ऑस्ट्रेलिया ने फिर अपने आप को साबित किया और वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और यहाँ पे जो विनर बना वो 7 विकेट से ऑस्ट्रेलिया बना और सबसे ज़्यादा रन बनाए उन मार्टिन गुप्टिल जो न्यूजीलैंड के 547 रन, जबकि मिचेल स्टोक 22 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, जबकि ट्रेंट बोल्ट 22 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं। चलिए इसके अंदर अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो मिचेल स्टोक जिन्होंने 22 विकेट लिए थे, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी इन्हीं को ही नवाजा गया था। बात कर लेते हैं 2019 का विश्व कप, इसको होस्ट किया इंग्लैंड और वेल्स ने, और जो परंपरा बनी आ रही थी 2011 से उसको 2019 में रिपीट किया है इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराते हुए इस वर्ल्ड कप को पहली बार अपने नाम किया। कह सकते हैं कि जो दुनिया को क्रिकेट देने वाला देश था उसको 1975 से लेकर के 2019 तक इंतजार करना पड़ा, और इस इंतजार के सूखे को खत्म किया उसने 2019 में न्यूजीलैंड को हरा करके। 10 टीमें टोटल भाग लेने वाली थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान। 10 टीमों के मध्य मैच खेले गए। फाइनल मैच जो खेला गया वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मध्य खेला गया, पहले टाई हो गया था। उसके बाद में इसमें दोबारा प्रकार का कॉम्पिटिशन हुआ, और उसके बाद में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली जो टीम बनी वो कौन सी बनी? इंग्लैंड बनी। न्यूजीलैंड से उतने चौके लग नहीं पाए एक ओवर के अंदर, और इंग्लैंड ने अपने इस विश्व कप को अपने नाम किया, जिसके अंदर मैच और सुपर ओवर के अंदर टाई हो गया था। उसके बाद में इंग्लैंड वो ने बाउंड्री काउंट जो कह सकते हैं सीमा पार पे जो चौका लगता है उसके हिसाब से इस विश्व कप के अंदर इंग्लैंड को विजेता बनाया गया था। और सबसे ज्यादा रन अगर बनाने वाली की बात हो रही तो 648 रन रोहित शर्मा ने बनाए थे 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं, 27 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। तो कह सकते हैं कि 27 विकेट, उससे पहले 22 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख और सफल गेंदबाजों में उनका नाम लिया जाता है। बात करते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज की, तो केन जो विलियमसन है जो न्यूजीलैंड के कैप्टन थे उनके ये नाम रही। और इस प्रकार आपने देखा कि आज 2023 को भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन था, और हम सब चाह रहे थे कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है, या कह सकते हो जो मेजबानी करने वाला देश ही वर्ल्ड कप जीतता है, ऐसी परंपरा, ऐसी परिपाटी 11 में शुरू हो गई थी। तो 2023 में भी हमें यही देखने को मिलता, लेकिन काश वो भारत के लिए अपना आज वो दिन नहीं था, और हमें आज उपविजेता के तौर पे ही क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। और कह सकते हैं कि हमें उस चीज का संतोष करना पड़ा कि 2023 का हमें उपविजेता के तौर पे संतोष करना पड़ा, और आज हम कह सकते हैं भारत को करना होगा अगले विश्व कप का इंतजार जो 2027 में होने वाला है। इसमें अभी तक मेजबानी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी क्लैरिफिकेशन आईसीसी की तरफ से आई नहीं। तो बने रहिए आप प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। धन्यवाद।